कि प्रभु जी को ये अच्छा लगे तो ये खिलाओ, ऐसा चरण धो, वैसा चरण धो, यहाँ जाओ वहां जाओ, जो उन्हें अच्छा लगे। नहीं, सबसे ऊंची भक्ति यही है जो तुमको अच्छा लगे वो करेंगे, वही मुझे करना है। उनको अच्छा लगता है खड़े रहो तो खड़े रहेंगे, उनको अच्छा लगता है बैठे रहो तो बैठे रहेंगे, उनको अच्छा लगा कि वहां जाओ तो वहां चले जाएंगे। अपना विचार अपना कुछ भी नहीं होता है, सच्चे बात को सेवक वो होता है। और ये गुण हनुमान जी को पूरी तरीके से पाया गया था, इसलिए उन्होंने ये स्थान पाया हमेशा भगवान के चरणों में। भगवान के वचन, कोई ऐसा वचन भगवान का होता ही नहीं है जो यह मनुष्य न कर सके। ऐसा कोई कार्य नहीं होता है जो ये कर न सके। भगवान का हर कार्य, हर वचन भगवान का मानने योग्य होता है। कोई भी लीला हो, कोई भी कार्य हो, भगवान कृष्ण ने जरूर कुछ ऐसी लीलाएं की जो इस मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। साफ शब्दों में लिखा गया है श्रीमद् भागवत में, भगवान की कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए। उनके वचनों को मानना चाहिए, जो भगवान कृष्ण ने कहा है वो मानो। लेकिन और भगवान के जितने स्वरूप हैं, जितने अवतार हैं, भगवान के एक आध अवतार नहीं होता है। पृथ्वी के कण गिने जा सकते हैं, लेकिन भगवान के अवतारों को नहीं जाना जा सकता है, न गिना जा सकता है। हर जन भगवान का अवतार होता है। उन सभी अवतारों में भगवान कृष्ण का अवतार छोड़ करके जितने अवतार हैं वो भगवान की हर बात मानने योग्य होती है, और हर कार्य जो उन्होंने किया वैसा करना होता है। ये भगवत प्रेम होता है। जिन्होंने ऐसा माना वो इस स्थिति तक पहुंचते हैं। नहीं तो जितना जिसने माना, जितना जिसने समझा, बस उतना ही उसने पाया। नियम के पक्के जगदीश्वर को अपने नियम से चलते देखा। भगवान कभी भी किसी भी कारण से जो नियम बनाते हैं, नियम उनका होता है वेद की आज्ञा का पालन करना। जब भी वो अवतार लेते हैं उनका यही नियम मुक्त होता है। जो नियम है उसी का वो पालन करते हैं। चाहे पिताजी अस्वस्थ हो, चाहे मोह में हो, चाहे कोई भी वचन कर रहे हो, वेद का वचन है मात्र देवो भव पुत्र देवो भव। मैं मानूंगा वही जो पिताजी की आज्ञा होगी। लेकिन मोह के बस अगर वो कहते हैं कि इनको 14 वर्ष वन में न लाना, लड़ ले जाना, इनको घुमा के वापस ले आना, सुमंत्र से कहते हैं, तो ये बात भगवान नहीं मानेंगे। क्योंकि मात्र देवो भव पितृ देवो भव ये वेद का वचन है, ये मानना है। संध्या में पूछती, भगवान संध्या वंदन करते जंगल में हो तो उन्होंने 14 वर्ष देखो भगवान ने कभी अपनी संध्या नहीं छोड़ी। भगवान ने जो भी वेद की ऋचाएं हैं उन्हीं पे फोकस करते हैं परमात्मा। और संत भी भगवान की वही लीलाएं मानते हैं। ये शास्त्र पुराण ये सब भगवान के वेद, भगवान के ही आधार पे पुराण और शास्त्र बने हैं। इनको समझ इसलिए नहीं पाता है व्यक्ति क्योंकि तपस्या होती नहीं है, भगवान से जुड़ा होता नहीं है, तो न शास्त्र समझ में आएंगे न सनातन धर्म समझ में आएगा। इसको समझने के लिए जितना ईश्वर से जुड़ोगे उतना ही
तो जान पाओगे। जितना ईश्वर से जुड़ोगे सनातन धर्म के बारे में और वेद शास्त्र पुराण गीता रामायण के बारे में उतना ही जान पाओगे। जितना परमात्मा से जुड़ोगे, परमात्मा से नहीं जुड़ पाओगे, न वेद में कुछ मिलेगा, न शास्त्र में मिलेगा, न ऋषि मुनियों के वचनों से कुछ पा पाओगे। अगर कुछ भी चाहिए हो तो मिलेगा भगवान के चरणों से और भगवान के वचनों से। भगवान की माया से दूर रहो, और जो भगवान से प्रेम करता है माया उसके पास नहीं जाती है, न वो भगवान के पास जाएगी और न वो भगवान के भक्त के पास जाएगी। क्योंकि भगवान तो पूर्ण है, वहां समस्याएं क्यों जाएंगी? भगवान से दूर करने वाला भगवान का अपना स्वरूप, माया उसमें कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और जो भगवान का भक्त है, जो निरंतर परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वहां भी भगवान की माया भगवान से, अब भगवान के भक्त को कभी दूर नहीं कर पाती है। उसमें सामर्थ्य भगवान ने इतनी नहीं दी हुई है कि वो ऐसा कर सके। इसलिए भगवान से जुड़ोगे तो असीम से असीम बनकर चले जाओगे, और भगवान से न जुड़ करके संसार में भटकोगे तो दुख तो झोली में आ ही रहा है और वो बढ़ता ही जाएगा। भगवान से दूर होकर के कोई भी काम करोगे वो सुख नहीं दे सकता है। कर्म का फल, शुभ कर्म का फल सुख मिलता है, उसको टाला नहीं जा सकता। लेकिन भगवान से अगर विमुख होकर के तुम शुभ कर्म करोगे तो वो शुभ कर्म भी अपूर्ण होगा। सुख तो देगा लेकिन अपूर्ण सुख देगा। और भगवान से जुड़ करके शुभ कर्म करोगे तो वही शुभ कर्म, जैसे भगवान पूर्ण होते हैं वो शुभ कर्म भी पूर्ण हो जाता है। इसलिए भगवान से जुड़ोगे तो शुभ कर्म जब पूर्ण होगा तो वही शुभ कर्म पूरी तरीके से इस जीव को सुख देता है। भगवान से जुड़ने का अभ्यास करो, ये अभ्यास से प्राप्त होगा। ये एकदम कहीं से नहीं गिर पड़ेगा। जिन लोगों को बचपन से ही कथाएं प्रिय होती हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं और भगवान के लिए ही सब कुछ समर्पित बचपन से ही हो जाते हैं, उन्होंने इस शरीर से तपस्या कर रखी है, तब वो संस्कार बना है, अलग से उन्हें कुछ नहीं मिलता है। अब हम और आप जो करेंगे वो हमारा प्रारब्ध बनेगा, भाग्य बनेगा। शरीर हमारा आपका छूटेगा, जो आया सो जाएगा। तो जब छूटेगा दूसरा शरीर मिलेगा, जो इसने कर रखा होगा वही दूसरे शरीर में प्राप्त होगा। इसलिए वर्तमान को संभालो, वर्तमान को संभाला तो सब कुछ समझ जाएगा। वर्तमान ही में होता है, पीछे भूल जाओ। हमसे अच्छे हमसे खराब, अरे हम उनके हैं, वास्तव में तो हम ईश्वर के हैं और किसी के तो मैं नहीं। जब हम उनके हम जैसे जीते, अच्छे थे खराब थे, हमसे अच्छे कर्म हुए खराब कर्म हुए, जो हुए हो गया। जो हमारे समय जीवन का अगर 2 साल बचे हैं या 2 दिन बचे हैं तो 2 दिन में ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अगर पीछे का तुम सब भूल जाओ और भूलने का अभ्यास करो, जो हमारे से हो गया। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारी माया के वश में होकर के अगर हमसे गलती हुई है तो हो गई, लेकिन है तो हम तुम्हारे। इसलिए अब हम तुमसे जुड़ेंगे। नाम का आधार, कथा का आधार भगवान, और भगवान का कीर्तन करने का अभ्यास। जैसे सोने से पहले भगवान नाम का जोर जोर से उच्चारण करो, मन में नहीं ले सकते हो, यही कीर्तन बन जाएगा, भगवान का ही सुमरन हो जाएगा। और फिर जब सोओगे
तो निरंतर अगर ऐसा करते रहे, सोने से पहले भगवान नाम का स्मरण करते हुए सो रहे और उठने पर भी तुम अभ्यास करते हो कि हम भगवान का स्मरण करते हुए उठे, नाम लेते हुए उठे। अगर ऐसा कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि चित्त समाहित परमात्मा के नाम में नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। अगर नियम से करते रहोगे, सोने से पहले और उठने पर भगवान नाम स्मरण करोगे, एक नहीं एक दिन चित्त समाहित हो जाएगा, भगवान का ध्यान आएगा।